तो अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं बेरमो से, उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि 3 विधायकों के खिलाफ कैश कांड मामले में उन्होंने मामला दर्ज कराया था, रांची में एफआईआर दर्ज कराई थी। और अब अनूप सिंह से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पे मौजूद है हमारे संवाददाता मदन, सीधे चलते हैं, जुड़ते हैं उनसे। तो हम आपको बता दें कि अनूप सिंह पर आरोप है, इससे पहले उनके ऊपर आयकर का छापा भी पड़ा था और एमएलए कैश कांड मामले में जिसपे 3 विधायक आरोपी बताए गए थे, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ईडी ने उन्हें भी सम्मन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अनूप सिंह से लगभग सुबह के 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उन्हें भी ऑफर दिया गया था और उन्होंने मुख्य रूप से कांग्रेस के ही विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल नमन कोनगाड़ी पर उन्होंने कैश कांड में आरोप लगाए थे कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश किए जाने के आरोप लगाए थे और इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो अनूप सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है। बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मदन इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास और जानेंगे कि क्या किसी तरह की कोई अपडेट अभी तक मिल पा रही है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि खनन घोटाले और कई तरह के मामलों की ईडी झारखंड में जांच कर रही है, जिसमें पूर्व आईएएस पूजा सिंघल पर भी घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के आरोप लगे हैं और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं अभी ईडी कैश कांड मामले में अनूप सिंह से भी पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, क्या कुछ अपडेट सामने आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अनूप सिंह से पूछताछ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लगभग 8 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाए। इसी ईडी कार्यालय में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह से लगातार पूछताछ चल रही है। पहले ही उन्हें नोटिस भेजा गया था और उस नोटिस के आधार पर ईडी कार्यालय आज 11 बजे के करीब पहुंच चुके हैं अनूप सिंह और अब तक उनसे पूछताछ हो रही है। तो जिस तरह से आपको मालूम है कि कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल यानी कि कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे और अनूप सिंह के एफआईआर पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को ईडी ने टेक ओवर किया और उसके बाद ईडी ने अनूप सिंह को पूछताछ के लिए समन किया था। आज अनूप सिंह ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। पहले भी हमने उनसे विधानसभा में पूछा था कि क्या जो आपको समन मिला है 24 तारीख को पूछताछ के लिए, क्या आप उस पर जाएंगे? उन्होंने कहा था कि हाँ, हम उचित समय पर ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और जो भी हमसे पूछताछ ईडी करेगी उसका हम सही सही जवाब देंगे और ईडी को पूछताछ में सहयोग करेंगे। लेकिन आप इस कड़ी को देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार हुए और जमानत लेकर के यहाँ पहुंचे थे, वो सीधे तौर पर अनूप सिंह पर हमलावर थे और अनूप सिंह को कह रहे थे कि वो साजिशन इस तरह के काम किए हैं, जबकि सरकार को अस्थिर करने का जो उन सबों पर आरोप लग रहा था उससे वो सिरे से खारिज कर रहे थे। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि वो जो पैसे थे वो साड़ी खरीदने के लिए, जो कि वो लोग अपने क्षेत्र के महिलाओं के बीच वितरण करते थे, उसके लिए उनके पास वो कैश थे और इसीलिए वो बंगाल भी गए थे। तो अब लगातार आपको मालूम है कि ईडी झारखंड में कार्रवाई कर रही है। पूजा सिंघल जो आईएएस थी, जो अब फिलहाल निलंबित है, उनके मामले में शुरुआत हुई थी ईडी की दबिश झारखंड में और उसके बाद लगातार सिलसिला बढ़ता गया और अब लगभग 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के मामले की भी पूछताछ जांच जो है ईडी कर रही है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ की है ईडी ने। तो अब कह सकते हैं ये कि झारखंड में ईडी की पूछताछ जो है या जांच के दायरे जो हैं वो कहां तक पहुंचेगी और कब तक पहुंचेगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अभी अनूप सिंह से 8 घंटे से अधिक वक्त से ईडी कार्यालय में फिलहाल पूछताछ जारी है।
बिल्कुल मदन, 8 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है, तो विधायक कैश कांड मामले में ही पूछताछ हो रही है, कुछ और भी विषयों पर पूछताछ हो रही है क्या? किसी तरह की कोई अपडेट मिल पाई है क्या? अनूप सिंह से फिलहाल जो विधायक कांग्रेस के 3 बंगाल में कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, उनसे जुड़े हुए मामले में ही पूछताछ हो रही है। और भी कोई मामले अभी अटैच नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर आप ईडी के पूरे जांच के दायरे को देखें तो झारखंड में ईडी साहेबगंज संथाल के क्षेत्र में और कई जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ईडी के जांच के दायरे बढ़ भी सकते हैं और कौन इसके गिरफ्त में आ सकते हैं, इसके दायरे में आ सकते हैं, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आपको मालूम है कि पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाला से जब जांच का दायरा शुरू हुआ तो वो बढ़कर अब 1000 करोड़ से अधिक के अवैध माइनिंग तक भी पहुंच चुका है। और इसमें कई बिल्डर, कई नेता, कई जो व्यवसायी हैं, कई अधिकारी हैं, वो आ चुके हैं। तो अब अगला नाम किसका होगा, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनूप सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है, विधायक कैश कांड मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अनूप सिंह ने यह कहा है कि ईडी से पूछताछ होने के बाद वो मीडिया से जानकारी साझा करेंगे कि आखिर किस मामले को लेकर पूछताछ हुई है और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। ये ईडी भी क्या कुछ बताती है, इसका इंतजार झारखंड की जनता को भी रहेगा कि विधायक कैश कांड की सच्चाई क्या थी और ईडी जांच के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।